आप जो अररिया आए हैं, क्या मकसद है? क्या पीछे कारण है सर? अररिया आज हम लोग सुबह आए थे और जमीयत उलमा गुरुग्राम की तरफ से जो हाफिज साद को शहीद किया गया उसका मुकदमा जमीयत उलमा गुरुग्राम लड़ेगी आगे, इसका अज़्म किया गया है। और 31 जुलाई 2023 में ये मामला पेश आया था। मेवात दंगे वाले दिन गुड़गांव की एक मस्जिद है अंजुमन मस्जिद सेक्टर 57 के अंदर, वहाँ पर दंगाई घुसे काफ़ी बड़ी तादाद में और मस्जिद में आग लगाई और एक इमाम को शहीद किया। उस दिन सारी इत्तला हमारे पास थी और मौके पर एक्शन भी लिया गया, काफ़ी गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन उसके बाद पता ये चला कि कुछ तंजीमें जो इस मामले को देख रही थी, केस काफ़ी कमज़ोर हो गया, जो मुजरिम हैं वो बाहर आ गए बेल पर। तो गुड़गांव के ज़िम्मेदारों ने ये फैसला लिया कि इस केस को भी बकिया केसों की तरह जमीयत उलमा गुरुग्राम के हवाले किया जाए। और जिस तरह से मौलाना महमूद मदनी साहब की ईमा पर और उनकी मंशा के मुताबिक सारे केसों को देखा जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और गुरुग्राम के भी और भी कई केसेस हैं, चाहे लुकमान का मोब लिंचिंग का मामला हो या फिर और दूसरे वारदात हों। तो इसी तरह से हाफिज साद का केस भी जमीयत उलमा गुरुग्राम पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। और इसी इलाके से वो लोग ताल्लुक़ रखते हैं जिनके साथ ज्यादती हुई। एक हाफिज साद साहब को जो शहीद किया गया वो भी इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उनके घर वालों से मिल करके उनको तसल्ली देना है और ये यकीन दिलाना है कि जमीयत उलमा जो है वो पूरे मुल्क में मजलूमों के साथ खड़ी हुई है, शुरू से आज तक और आइंदा भी लड़ेगी, चाहे वो हाफिज साद का मामला हो या दीगर मजलूमीन का मामला हो। तो इसी के ताल्लुक से हम लोग यहाँ आए थे, कुछ मुलाकातें हुई हैं। तो अभी जो हाफिज साद साहब का जो उनको शहीद कर दिया गया, तो उनको जमीयत उलमा हिंद की तरफ से अभी लीगली मदद दी जा रही है, इसके अलावा भी कुछ किया गया है क्या? देखें, जब हाफिज साद साहब को शहीद किया गया उस वक्त जो पोस्टमार्टम का मामला था, उस वक्त जमीयत उलमा, बल्कि जमीयत उलमा हिंद से जो जनरल सेक्रेटरी हैं हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन साहब, वो पूरे वफ्द के साथ तशरीफ़ लाए थे और मुलसरी जहाँ पोस्टमार्टम हो रहा था वहाँ पर मौजूद थे। और गुड़गांव की भी, गुरुग्राम की भी पूरी टीम वहाँ मौजूद थी जमीयत उलमा की। और पोस्टमार्टम से लेकर के एम्बुलेंस कराने तक एम्बुलेंस कराई गई। एम्बुलेंस करा के हाफिज साद साहब को बहुत इज्जत के साथ वहाँ से उस जनाजे को रवाना किया गया। उसमें हाफिज साद, उनके शादाब जो बड़े भाई हैं, वो उस जनाजे के साथ रवाना हुए। तो शुरू से जमीयत उलमा इस केस में जुड़ी हुई थी, लेकिन बीच में कुछ तंजीमें आई और उन्होंने कहा कि हम मजबूती से इस केस को लड़ेंगे, लेकिन वो मजबूती नजर नहीं आई गुरुग्राम के अवाम को। तो उन्होंने सारे मुकदमात जो भी इस केस के अंदर मुकल्ला हजरात थे उनसे लेकर के अब जमीयत उलमा के जो वकील हैं ये इस केस को पूरी मजबूती से देखेंगे जमीयत उलमा गुरुग्राम के बैनर तले। सर कि अभी जो केस है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है? दूसरी बात ये है कि क्या इसे थोड़ा ज्यादा खींचा जा रहा है? ये जो पुलिस है, जो प्रशासन है या सरकार है, उनकी तरफ से कुछ दबाव वगैरह भी है, ऐसा कुछ है? देखिए, केस जो है वो गवाहियों के स्टेज पर है अभी, और तकरीबन 25 गवाहियां हो चुकी हैं। चार्जेस फ्रेम हुए, गवाहियां शुरू हुई। तमाम मुलजिमीन पहले जेल के अंदर थे, आज जो सब जमानत पर बाहर हैं। हाई कोर्ट का डायरेक्शन था एक्सपीडिशियस ट्रायल का, तो जल्दी जल्दी तारीखें लग रही थी उसमें। ये तारीख थोड़ा सा लंबी है, गवाहियां हो रही हैं। और शुरू में एफआईआर में भी कंप्लेनेंट पुलिस वाले ही थे। पुलिस वालों के शुरुआती जो बयानात थे 161 के, उसमें उन्होंने सारे मुलजिमीन जो अभी हैं उनको आइडेंटिफाई भी किया था, उनका नाम, फादर नेम, एड्रेस, सारी चीज़ें उन्होंने एफआईआर में भी मेंशन की थी। लेकिन बाद में जब कोर्ट में गवाहियां हुई, उसमें कहीं ना कहीं वो सब लोग हॉस्टाइल हो गए अपने पुराने बयानात से। और अब तक 25 गवाहों में से जितने भी गवाह थे वो सभी पुलिस के ही गवाह थे, एक दो को छोड़ करके। लेकिन वो तमाम लोग जो मौके पर मौजूद थे, जो हादसे के चश्मदीद गवाह थे, जिन्होंने मुलजिमीन को पहचाना था और मुलजिमीन का नाम और शनाख्त बताई थी, वो किसी न किसी दबाव में कोर्ट में आकर के अपने पिछले बयान से पलट चुके हैं, या हॉस्टाइल, जिसे लीगल लैंग्वेज में हॉस्टाइल होना कहते हैं, कि वो हॉस्टाइल हो गए हैं। तो और जो मुलजिमीन थे वो चूंकि वहाँ से बाहर निकल चुके हैं, उनके ऊपर आज ये कहा जाएगा कि वो गवाहों को तोड़ने में, उनके बयानात बदलवाने में पूरी तरह से कामयाब नजर आ रहे हैं, और इसीलिए उनको जेल में रखना जरूरी था।
लेकिन कहीं ना कहीं पैरवी की कमजोरी कहिए या सिस्टम की नाकामी कहिए कि वो आज जेल के बाहर हैं। जो अहम गवाह थे उनकी जल्दी बयानात होने चाहिए थे ताकि उनको किसी तरह से प्रेशर में या दबाव में लेकर के उनसे बयानात जो है वो बदलवाए नहीं जा सके, लेकिन वो बहुत आसानी से बदलवा दिए गए। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि जिन लोगों ने नाम, फादर नेम, एड्रेस, सारी चीज़ें बताई, वो कोर्ट में बहुत आसानी से आके उन्होंने कहा कि नहीं, उनके चेहरे पे कपड़े डले हुए थे और हम उनको नहीं पहचान पाए। लेकिन चूंकि अभी भी गवाहियां चल रही हैं, मोर देन 40 विटनेसेस हैं, और जो दूसरे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, वो उन लोगों की वहाँ पर मौजूदगी, और क्योंकि रात के 12 बज रहे थे और वो मस्जिद अलग एक जगह थी जहाँ पर हालात ख़राब थे। बेसिकली जो कम्युनल टेंशन हुआ था उस दिन वो मेवात में हुआ था। गुड़गांव में, गुरुग्राम में किसी भी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ था, लेकिन चूंकि उससे पहले भी मस्जिदों को लेकर के गुरुग्राम में नफरत फैलाई जा रही थी, एक फिरका वाराना कशीदगी थी, और वो जो वहाँ की रूलिंग पार्टी हुकूमत वहाँ पर चूंकि बीजेपी की है, और वहाँ के जो मिनिस्टर्स थे उनके जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं वो सब हमारे सामने हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी फिरका वाराना कशीदगी को बढ़ाने में और बढ़ने में पूरी पूरी मदद की थी। फिर ये हादसा हुआ कि रात में 12 बजे अचानक मस्जिद को घेर लेना, मस्जिद को तोड़ फोड़ करना, मस्जिद में आग लगा देना, इमाम साहब को बेदर्दी से शहीद कर देना, मुअज्जिन को भी गोली और चाकू मारना कि वो लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में रहे और मौत के मुंह से बच करके निकल के चले आए। वो चूंकि यहाँ पर हैं इस सरजमीन पर इसलिए महफूज हैं, लेकिन शायद वो अगर वहाँ पे गुरुग्राम में होते तो वो भी वहाँ के हालात और वहाँ के सिस्टम के सामने घुटने टेक चुके होते। तो अगर कोशिश की जाएगी, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जो इंसाफ है वो इंसाफ होगा, मुतासिरीन को उनका इंसाफ मिलेगा, यानी मुजरिमीन को उनके जुर्म की सजा। अररिया आप आए तो अररिया के जो आई विटनेस है सर, तो आई विटनेस से आपने मुलाकात की, पूछताछ की? आई विटनेस जो है वो मेरे क्लाइंट हैं, मौकिल हैं। कोर्ट में उनकी तरफ से मेरा वकालतनामा लगा हुआ है, कोर्ट में मैं हाजिर हो रहा हूँ उनकी तरफ से। तो उनसे मिलना तो मेरे लिए, उनसे मिलने के लिए ही मैं आया था, क्योंकि मैं उनका वकील हूँ, ऑन रिकॉर्ड उनका वकील हूँ मैं, और उनका मुकदमा लड़ रहा हूँ, और ये पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उनको इंसाफ। इसके अंदर भी मैं इस बात को वाज़ेह कर दूं, ये केस जमीयत उलमा के बैनर तले तो लड़ा जा रहा है, लेकिन गुरुग्राम की आवाम में जहां मुसलमान साथ हैं, उसी तरह से हिंदू और दीगर मज़ाहिब के लोग भी साथ हैं, और उनका भी कहना यह है कि जो जालिम है और जो मुजरिम है उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए, ताकि आगे इस तरह की वारदात को रोका जा सके। जुल्म चाहे हिंदू के साथ किया गया हो, चाहे मुसलमान के साथ किया गया हो, गलत गलत है, और गलत को रोकने के लिए जो गलत करने वाला है उसको सजा मिलना लाजिम और जरूरी है, ताकि दोबारा ऐसी वारदात किसी के साथ ना वाक़ हो। अच्छा सर, मैं जानता हूँ कि हाफिज साद साहब के ऊपर 3-4 बहनों की किफालत की जिम्मेदारी थी, तो क्या जमीयत की तरफ से उनकी कोई माली मदद की गई हो? शुरू में उनकी थोड़ी सी माली मदद की गई थी, मैंने अभी इससे पहले बताया था। बीच में कुछ तंजीमें आ गई थी जिन्होंने ये कहा कि हम इनका पूरा ताउन करेंगे, इस केस को मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन जब हमें दिखा कि उसमें कुछ मजबूती नहीं है, तो अब जमीयत उलमा जहां इस केस को अपने हाथ में लेकर के पूरी मजबूती से लड़ने के लिए मैदान में आई है, उसी तरह से उनके घर की किफालत के एतबार से, मदद के एतबार से, ताउन के एतबार से, जरूरत के एतबार से जो भी मसला होगा उसको भी हल किया जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।